हाय स्टूडेंट्स, मैं आप सभी के सामने अंकुर प्रजापति। तो आज हम क्लास 11th के लिए मैथ्स पढ़ेंगे और मैथ चैप्टर में उस बुक में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा मैथ्स की एनसीईआरटी बुक से उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ मेरे साथ साथ आप भी ध्यान से पढ़ोगे, तो ध्यान से देखोगे, जो जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँगा बहुत अच्छे से बिल्कुल, तो आप ध्यान से देखोगे इसको जो मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पर। ठीक है, जो चैप्टर होगा वो सेट होगा। ठीक है, जो चैप्टर है वो सेट होगा। और सेट सबसे पहले हम देखेंगे कि सेट क्या होता है। ठीक है, जो सेट होता है वो जैसे कि हमने कहा कि सेट क्या है। ठीक है भाई, सेट क्या है यानी व्हाट इज द सेट। तो सेट इज ए वेल डिफाइंड ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। ठीक है, जो वेल डिफाइंड हो वो क्या होगा, सेट कहलाता है। ठीक है, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या होगा, सेट ए सेट इज ए वेल डिफाइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होगा वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, वो क्या कहलाएगा, सेट होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से बात करेंगे सेट होता क्या है। ठीक है, सॉरी, सेट को कितने टू टाइप्स में लिख सकते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप होती है वो होगी रोस्टर फॉर्म और सेकंड होगी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, क्या होगी, एक होती है रोस्टर फॉर्म और सेकंड होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो इसको हम टू टाइप से राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, अब इनको मतलब ये तो नाम होंगे, तो इनको लिखने का जो तरीका होगा वो कैसे होगा। ठीक है, किसी भी सेट को, सेट मीन्स ये होगा किसी भी सेट को हम जो इसके अंदर लिखेंगे, यानी मतलब ये होंगे, ये होता है जो इसके अंदर लिखे जाते हैं सेट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये लूं कि ABCD 1 2। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपके पास एक सेट होगा। ठीक है, लेकिन इस जो ये फॉर्म लिखी, इस फॉर्म में जो लिखेगा ये कहलाएगा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसके बाद आता है, इसके बाद जो आएगा हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म आएगा। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, तो सेट बिल्डर फॉर्म जो होगा यहाँ से बिल्कुल सिंपल है कि सेट बिल्डर फॉर्म वो इसको एक इस तरीके से कहेगा कि x such that x is a natural number। ठीक है, और नेचुरल नंबर जब देगा फिर आगे कहेगा कि नेचुरल नंबर की एक लिमिट्स दे देगा। लिमिट्स क्या देगा उसको देखेंगे कि जैसे उसने कहा कि जो x होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 और ये फिर यहाँ हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये होगा, इसने कहा कि जो x है वो नेचुरल नंबर है, यानी x एक प्राकृतिक संख्या होगी। और जब ये प्राकृतिक संख्या होगी तो x जो होगा वो 1 से तो बड़ा होगा या 1 के इक्वल होगा और 10 से छोटा होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ इक्वल का साइन लगा दूँ तो ये क्या होगा, इक्वल भी होगा। ठीक है, तो ये होगा इसका बेसिक थोड़ा सा, तो इसको देख लेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की साइड चलेंगे। तो क्वेश्चन जो होंगे हमारे पास एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कि जो दिया इसने उसको कैसे कैसे सोल्व करना है। जो एक्सरसाइज दी हमसे, एक्सरसाइज फर्स्ट दे रखी है, इसने जो फर्स्ट एक्सरसाइज दे रखी है तो इसको पढ़ेंगे। यही बात पहले ध्यान से सुनेंगे, आप बिल्कुल सीरियसली पढ़ें, बिल्कुल एक बार ही पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मेरे साथ साथ ध्यान से समझे बिल्कुल एकदम। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। ठीक है, इनमें से कौन सेट है, जस्टिफाई और आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो इसने जो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, यानी जे से स्टार्ट होने वाले जो मंथ होंगे
जे से स्टार्ट होने वाले, जे वर्ड लेटर से स्टार्ट होने वाले जो मंथ होंगे उनका हमें क्या निकालना है, सेट बनाना है कि सेट होंगे या नहीं होंगे। तो ये देख लो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं इजीली, मतलब कि ये कि हम ये बता सकते हैं कि ये हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो वे सेट होंगे। अगर अदरवाइज हम ये फील कर ले कि वो मतलब इस वर्ड में पॉसिबल नहीं है तो वो सेट नहीं होगा। जैसे कि ये इसने कहा कि पहला तो जनवरी, JANUARY जनवरी, इसके बाद जुलाई, जनवरी, इसके बाद जनवरी सबसे पहले जनवरी आता है, जे से स्टार्ट होगा, फरवरी F से होगा तो फरवरी नहीं होगा, मार्च भी नहीं होगा, अप्रैल नहीं होगा, मई नहीं, इसके बाद जून आता है, जून होगा, इसके बाद जुलाई आ गया। तो ये आगे जो भी मंथ आएंगे वे क्या होंगे, अदर्स लेटर से बने होंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा इसने, सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ से ये कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, यानी ये कह रहा है कि इसके इंडिया के टॉप राइटर्स। अब टॉप राइटर्स की बात करते हैं, ठीक है। अब मैं कहूँ तुमसे कि भाई टॉप राइटर्स बताओ, तुम बता सकते हो? तुम नहीं बता सकते, क्योंकि अगर तुमने बता भी दिया और मैं तुमसे पूछने के बाद किसी अदर्स से पूछूं तो वो अलग बताएगा। तो हम यहाँ पर टैलेंट की एक कोई सेट नहीं बना सकते, क्योंकि हर किसी की थीसिस अलग अलग होगी, ठीक है। अपने एरिया में अलग टैलेंट होगा उसका, हर किसी का अपने एरिया में अलग टैलेंट होगा। जब एरिया में अलग टैलेंट होगा तो हम किसी को भी मतलब ये फिक्स नहीं कर सकते कि ये हर जगह टैलेंटेड है, तो टॉप टैलेंटेड को नहीं, उसको नहीं रख सकते, ठीक है। इसके बाद आता है, तो सेकंड क्या होगा, सेट नहीं होगा। थर्ड जो आता है, थर्ड में आगे, तो ये थर्ड कह रहा है कि ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब की बार बेस्ट क्रिकेटर, जो बेस्ट क्रिकेट प्लेयर होंगे वो वर्ल्ड के अंदर कौन होंगे। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा सेकंड था। जैसे हम सेकंड को नहीं डिफाइन कर सकते, वैसे ही इसको भी हम सेट में डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो होगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन क्लास, योर क्लास, बिल्कुल बता सकते हैं। अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट्स का सेट बनाना है, तो किसी भी 11th क्लास के, आपकी जो क्लास होगी उसके स्टूडेंट्स का सेट बनाना है। जैसे चुन्नू, मुन्नू, समथिंग जो भी नाम होंगे तुम्हारी क्लास के, सोनू, मोनू, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हो, उनका हम काउंट कर सकते हैं, सेट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सेट होगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट, ये कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ठीक है। तो इसके बाद ये क्वेश्चन जो होगा, ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, और या फिर कोई भी एग्जाम होगा उसके अंदर पूछते हैं क्वेश्चन। जैसे कि ये कहा, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, यानी वे सभी नेचुरल नंबर बताने हैं जो 10 से क्या हो, छोटे हो। तो क्या होंगे, जैसे सबसे पहले 1 2 3 4, और कहाँ तक जाना है, लेस देन 10, यानी लेस देन 100 से क्या करना है, कम रखना है। तो 100 से कम ये होगी, ये क्या होगा, एक सेट होगा, ठीक है। तो इसके बाद आता है द कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द राइट मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। अब यहाँ से बताना है कि मुंशी प्रेमचंद के क्या जो नॉवेल्स होंगे, उनका जो नॉवेल्स का सेट बनाना है। तो नॉवेल्स का सेट, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नॉवेल्स होते क्या है। नॉवेल्स होते हैं जैसे कि कोई भी अपने किसी भी स्टोरीज को लिखता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होंगे, नॉवेल्स होंगे। तो नॉवेल्स क्या होते हैं, जैसे कि उनके नॉवेल्स का कलेक्शन, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद ने गोदान लिखा, गबन लिखा, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही काफ़ी सारे वो लिखे हैं उसने नॉवेल्स, ठीक है। तो उनको लिख लेंगे। जैसे इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर जो 4th होगा, ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो सेट होगा, ठीक है भाई। इसके बाद आता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अब यहाँ से क्या करना है कि ये क्या बताना है कि सभी इवन इंटीजर्स का कलेक्शन करना है। तो इवन इंटीजर क्या होंगे, इवन यानी
इवन का मतलब सम। तो ये क्या होगा 2 4 6 अप टू इनफाइनाइट तक। तो ये सेट बनाना सेट, जब सेट बना तो ये क्या होगा, एक सेट होगा। इसके बाद आता है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन द चैप्टर, यानी इस चैप्टर के अंदर जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर के अंदर क्या होगा, सभी क्वेश्चनों का कलेक्शन करना है। बिल्कुल कलेक्शन कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन को काउंट करके यहाँ रख दो तो ये क्या बन जाएगा, सेट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट और लास्ट इस क्वेश्चन का नेक्स्ट लास्ट पार्ट होगा। तो ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल भाई ये क्या होगा, अब यहाँ बात करेंगे कि एनिमल्स, ठीक है, डेंजर एनिमल्स क्या होंगे, डेंजर एनिमल्स होंगे जैसे कि अब एक बार बताओ मेरे से कि आप लोग से पूछ लिया जाए कि डेंजर्स कौन कौन से होंगे, तो सब आप अलग अलग बताएंगे कि भाई एक जो सांप है वो भी डेंजरस है। ठीक है, इसके बाद ये आता है कि भेड़िया भी, शेर, ये सारे क्या है, डेंजरस है। लेकिन कुछ को तो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि डेंजरस है। अब एक बात बताओ, ये जो डॉग होगा तो डॉग को क्या करेंगे, अगर किसी को काट लेगा तो उसके लिए तो डेंजरस होगा। लेकिन हम कुछ लोग तो उनको घर में पालते हैं, तो इसीलिए क्या होगा, उनको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये कौन कौन डेंजरस होंगे और कौन कौन डेंजरस नहीं होंगे। ठीक है, तो आई होप सबकी समझ आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऑल पार्ट्स को समझा हमें। ठीक है, ऐसे ही अब सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हम सेकंड क्वेश्चन के ऑल पार्ट को सोल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन के ऑल पार्ट्स को सोल्व करने के लिए क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको समझेंगे। इसने कहा कि लेट ए, यानी ए इज इक्वल टू, इसने दे रखा है हमसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, यानी हमें क्या बताना है कि ये जो सिंबल होगा ये और ये। ठीक है, सबसे पहले सिंबल के बारे में समझेंगे। इसका मतलब होता है बिलोंग, इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग। ठीक है, ये बिलोंग होता है, ये नॉट बिलोंग होता है। ठीक है, तो ये बताना है कि इसने कहा, फिर जो क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में इसने दे रखा है कि 5 और ए। ठीक है, ये दे रखा है कि ये बताना है कि यहाँ से ये साइन आएगा, ये साइन आएगा, यानी बिलोंग्स आएगा या नॉट बिलोंग्स आएगा। ठीक है, जो वर्ड, जो लेटर यहाँ पर होगा, जो भी डिजिट यहाँ पर होगी वो इसके अंदर है तो ये आएगा। ठीक है, अगर इसके अंदर नहीं है तो ये आएगा, बस इतना ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है, तो ये 5 होगा। अब 5 इसके अंदर, इस सेट के अंदर है, जब होगा तो यहाँ लिखेंगे ये। ठीक है, यानी 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसके बाद आता है कि क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा, 8 ए। थर्ड क्वेश्चन होगा 0 ए। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन होगा, फिफ्थ क्वेश्चन होगा 2 ए और 6 होगा 6, और इसका लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, मैंने कहा कि जो भी डिजिट यहाँ रखी होगी इसके अंदर वहाँ लगाना है बिलोंग्स टू, और जो नहीं होगी वो नॉट बिलोंग्स टू। तो 8 नहीं है ना यहाँ पर, तो नॉट बिलोंग्स टू लगेगा। 0 है, नहीं है ना, तो 0 भी क्या हो गया, नॉट बिलोंग्स टू होगा। इसके बाद बात आती है कि 4 बिलोंग्स होगा, और ये क्या होगा, 2 जो होगा ये भी बिलोंग होगा क्योंकि 2 है यहाँ पर। और इसके बाद 10 क्या होगा, नॉट बिलोंग, क्योंकि नॉट 10 सेट के अंदर नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये मैंने तुमसे बताया था कि सेट को 2 टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, और 2 टाइप से लिखने का जो तरीका होगा हमारे पास, ठीक है, उसको देखेंगे। अब उस पर थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चनों के अनुसार। ठीक है, तो क्वेश्चन, इसका जो थर्ड क्वेश्चन होगा, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, थर्ड ये कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, यानी रोस्टर फॉर्म में लिखना है जो हमसे दे गई है। अब कौन सी हमसे जो दी गई फॉर्म है वो फॉर्म होगी सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ से लिखेंगे, जैसे इसने पहला क्वेश्चन दिया, पहला क्वेश्चन देख क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि ए, फर्स्ट क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इन
सॉरी इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन x लेस देन 7, ठीक है। यानी जो ये होगा x सच दैट x ऐसा इस प्रकार होगा, x ऐसा है एक इंटीजर जैसा होगा, और ये जो इसकी लिमिट्स है वो लिमिट्स क्या होगी, -3 से बड़ी होगी और 7 से छोटी होगी। तो सेट बना देंगे यहाँ, बट यही करना है तुम्हें। अब -3 से बड़ी डिजिट क्या होगी, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये क्या है 7 से छोटे लेने हैं तो 6 तक लिखेंगे, ठीक है। तो ये बना आपका रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये क्या आती सेट बिल्डर फॉर्म, ये बनी रोस्टर फॉर्म, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसका सेकंड पार्ट जो होगा, सेकंड पार्ट में कहा कि b इज इक्वल टू एक्स दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। तो बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन जो होगा डायरेक्ट में सॉल्यूशन लिख रहा हूँ उसका, क्वेश्चन अपनी बुक से देख लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, यानी x क्या है एक नेचुरल नंबर होगा और जो छोटा होगा 6 से। तो 6 से जब छोटा होगा तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5। अगर मैं 6 से लिखता हूँ तो ये क्या होगा, अमान्य होगा, मतलब कि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्योंकि लेस देन 6 कहा इसने, तो लेस देन 6 कहा तो यहाँ से हटा देंगे और ये लिख देंगे, आपका सेट होगा सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है नेक्स्ट ये कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा इंपॉर्टेंट होगा। ये कह रहा है क्वेश्चन c इज इक्वल टू c जो है c दे रखा है x दैट x 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, यानी हमारे पास 2 नेचुरल नंबर होगी, 2 डिजिट का नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, जिनकी दोनों डिजिट का 2 डिजिट का जो नंबर होगा उनकी दोनों डिजिट का जो सम होगा वो 8 होगा, ठीक है। क्या कहा मैंने कहा कि जो नंबर्स होगा 2 डिजिट का उनकी दोनों डिजिट का वो 2 डिजिट्स का जो सम होगा वो 8 होगा। तो कहाँ से करेंगे, अब अगर मैं 0 और 8 लिखूं क्या 2 डिजिट का नंबर होगा, नहीं होगा, तो इसको तो लिखेंगे नहीं। इसके बाद आएगा हमारे पास 17 आता है, क्योंकि 1 और 7 को जब ऐड करते हैं हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या हम लिखेंगे 226, क्योंकि 2 और 6 को जब ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। इसके बाद लिखेंगे 3 और 5 को जब ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। इसके बाद लिखेंगे 4 यानी 4 को ऐड करेंगे 8 मिलेगा। इसके बाद लिखेंगे 5 3, इसके बाद लिखेंगे 6 2, इसके बाद लिखेंगे हम यहाँ से 6 2, इसके बाद 7 1 और इसके बाद 18। तो आपके पास जो सेट बनकर आया वो क्या आएगा, 17 26 35 44 53 62 71 और 80। क्योंकि अगर मैं इसको भी ऐड कर दूंगा तो 8 + 0 = 8 मिलेगा। इसको ऐड किया तो 6 + 2 = 8 मिला। हमें 8 ही तो लाना है सम करके, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होगा क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड का 4th क्वेश्चन होगा। ये इसमें कहा इसने कि x that x is a prime numbers which is divisor of 60, ठीक है भाई। यानी वे प्राइम नंबर्स बताने हैं, वे प्राइम नंबर्स जो विच इज डिवाइडर, जो 60 से डिवाइड हो 60 को डिवाइड करते हो। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, वे प्राइम नंबर होंगे हमारे पास, वे प्राइम नंबर होंगे 60 से कोई तो d = जो होगा। अब वे प्राइम नंबर, सबसे पहले कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर जो जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। केवल और केवल 2 फैक्टर्स जो रखता है, जैसे कि 2 3 4 5, ये सब क्या होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे, क्योंकि इनके पास 2 ही फैक्टर होंगे, यानी 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। तो ये होते हैं फैक्टर, ठीक है।
तो यहाँ से लिखेंगे, अब ये क्या होगा, 60 को डिवाइड करते हैं। अब 2 क्या होगा, 2 60 को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा भाई, 2 60 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, 30 आएगा। तो एक तो 2 होगा, फिर 3 से भी डिवाइड होगा, 3 भी होगा, 5 से डिवाइड होगा, ये भी होगा। इसके बाद आता है, इसके बाद जो प्राइम नंबर आता है 7 आएगा, 7 डिवाइड नहीं करेगा, 9 आएगा, 9 डिवाइड करेगा 60 को, नहीं करेगा। इसके बाद 13 आएगा, 13 नहीं डिवाइड करेगा। इसके बाद आता है, सॉरी 11 भी आता है, बट 11 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से ऐसे ही देखेंगे, जिससे डिवाइड होगा वो लिख लेंगे, जिससे नहीं होगा उसको नहीं लिखेंगे। तो ये जो हमारे पास बनेगा ये सेट बनेगा, ठीक है। ये क्या बना, सेट बना। तो ये क्या होगा, एक ऐसे उन नंबर्स का कलेक्शन होगा, उन नंबर का सेट होगा जो 60 से डिवाइड करते हैं, वे प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 5, x ये कह रहा है कि दिस सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, यानी ये लिखना है कि आपके पास एक लेटर दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। आपको दिया गया है कि एक लेटर दिया है गया है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो दिया गया, ये बताना है कि ये एक सेट की फॉर्म में लिखना है। और मैं तुम्हें बता दूं कि सेट को जब भी लिखोगे, किसी भी लेटर, किसी भी डिजिट या किसी भी नाम, ठीक है, उसको रिपीट करके नहीं लिखना, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, DE। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले T लिखा, इसके बाद R लिखा, इसके बाद I लिखा, फिर G लिखा, इसके बाद O लिखा, फिर N लिखा। इसके बाद जो O हुआ इसको हम लिख चुके हैं तो इसको हटा देंगे। इसके बाद M आ गया, E T भी हम लिख चुके, इसको हटा देंगे, R भी लिख चुके, इसको भी हटा देंगे, Y। तो ये जो होगा आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री, आपके पास एक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, उसके लेटर का सेट होगा आपके पास ये, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ऐसे ही बैटर को लिखेंगे, बैटर को इसको भी आपको लिखना है कि बैटर को सेट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। किसी भी वर्ड को के लेटर को सेट फॉर्म में लिखना है, तो सेट फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो लिखे जाएगा, तो ये लिखे जाएगा B, इसके बाद आ गया E, इसके बाद T, एक T को नहीं रखेंगे, E को नहीं रखेंगे, R। तो ये जो होगा आपके पास इसका सॉल्यूशन होगा। अब हमने जो क्वेश्चन किए यहाँ तक, वो थर्ड क्वेश्चन तक के ऑल पार्ट्स को सोल्व किया। तो हम जो आगे के जो क्वेश्चन करेंगे वे करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो आप एक बार फिर इसको प्रैक्टिस करें खुद से, तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं ये आशा करूँगा कि बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।